एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? जैसे ये एक कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में किसी एक एंगल को बाइसेक्ट कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, ये इज इक्वल टू ये, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। ये एंगल, ये मान लीजिए पी है और ये एंगल क्यू है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, बाइसेक्ट किया गया है ना, तो P इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये आपको पहले से मालूम है। अब हम AB लाइन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और C से AD के पैरेलल, यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं जो E पर जाकर के AB से मिल जाती है, ये है। अब इसको ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर क्या निकला, AD पैरेलल CE, ये आपको मिल रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि P, भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो P इज इक्वल टू E, ये इस एंगल के P बराबर है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, ये मिल गया। अब देखिए Q जो है वो C के बराबर अल्टरनेट है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो Q, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, ये मिल जाता है। अब देखिए Q C के बराबर है, भाई Q इज इक्वल टू C और P E के बराबर है, P इज इक्वल टू E, और आप पहले से जानते हैं कि P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q, इसका मतलब ये होता है कि C इज इक्वल टू E। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अब क्या निकला, ये निकल के आया कि C एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब ये मिल जाने के बाद अब किसी भी, एक और रूल जो बचपन में याद हुआ था, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके सामने की साइड्स भी बराबर होती हैं, मतलब ये एंगल और एंगल बराबर है तो इसके सामने की साइड ये है और इसके सामने की साइड ये, दोनों बराबर होंगी। यहां पर देखिए इसी चीज को कि C एंगल और E एंगल बराबर है, तो C के आगे कौन सी लाइन है, AE, भाई इन ट्रायंगल ACE, इसमें देखिए ये C बराबर है एंगल E के, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब होता है AC बराबर AE, ये मिल जाता है। अब आइए हम फेस थ्योरम की बात करते हैं, जो सिमिलैरिटी रूल था उसमें देखिए ये ट्रायंगल, अब देखिए कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, BDA सिमिलर ट्रायंगल है पूरे के, यानी BCE, ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलैरिटी का रूल लगा दीजिए। सिमिलैरिटी का रूल क्या होता है, ये अभी पिछली हमारी वीडियो में आपने देखा कि अगर कहीं कुछ ऐसा है जिसमें एक लाइन उसके पैरेलल खींच दी जाए तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, मीन्स ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और उस पूरे ट्रायंगल को देखिए, जब पूरे ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको ये अपॉन ये, मतलब AB अपॉन AE इज इक्वल टू ये अपॉन जे, BD अपॉन DC, ये आपको मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए कि जो AC था, जहां पर भाई AE और AC दोनों बराबर थे, यहां पर देखिए AE और AC बराबर है, तो जहां AE लिखा हुआ है वहां पर AC लिख दें, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अब
इस थ्योरम को, इस बात को एक बार फिर से समझें, कैसे क्या हुआ, क्या निकल करके आया। अब फिर से एक बार ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल था आपका ABC था, इसका बाइसेक्टर किया गया था, ये यहाँ पर D बन करके आया था। तो अब देखिए AB/AC यहाँ निकल करके आया है, AB/AC इज इक्वल टू BD/DC, ये निकल करके आया है। अब देखिए चित्र में समझें, क्योंकि क्वेश्चन जब भी एग्जाम में या कहीं भी आएंगे तो ऐसा बन करके डायग्राम आएगा और कोई वैल्यू दी जाती है, दूसरी वैल्यू बतानी होती है। तो यहां समझें, देखिए AB/AC इसमें और इसमें जो रेशियो होगा, AB/AC में जो रेशियो होगा वही रेशियो BD और DC में भी होगा। ये निकल करके आया, रेशियो निकालिए, एक वैल्यू कोई दी गई है और ये D क्या है, D मिड पॉइंट नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर जो ए का बाइसेक्टर था वो डी पर आकर के टकराता है, ये पॉइंट डी है। तो जो किसी भी ट्रायंगल में जिस एंगल का हाफ किया जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है जिस एंगल को, उसको बनाने वाली साइड्स, मतलब ए को बाइसेक्ट किया गया है तो ए को बनाने वाली कौन सी, ए बी और ए सी, इन दोनों में जो रेशियो होता है वही रेशियो उसकी सामने वाली साइड में भी होता है। सामने जहां टकराएंगी उसके बाद दो पार्ट हो जाएंगे, उसके पार्ट में वही रेशियो बनेगा। बस ये ध्यान रखना है कि जिधर की साइड ऊपर इधर आपने लिख रखी है, टकराने के बाद जो साइड है उधर की ही साइड दूसरे साइड में ऊपर रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि AD/AC लिखा और इधर DC ऊपर कर दें और BD नीचे कर लें। ये साइड आपने ऊपर रखी है तो इधर साइड वाली में ये बसती है, ये ही आप ऊपर रखें तो आपको एक रेशियो मिलता है और इस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। ये 5 है, ये 4 है, ये मान लीजिए 3 है, तो DC की वैल्यू निकालनी हो तो 5/4 इज 3। भाई इसी को इसी में फिट कर दें। अब ये मन में बैठा लें तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 आसान होगा। 5/4 इज इक्वल टू 3/x। तो देखिए ये निकलेगा, तो x इज इक्वल टू 12/5। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वो थ्योरम है जिसको हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहते हैं। आपकी समझ में आया होगा, इसको रिवाइज जरूर करें। एक बार कोई भी चीज़ जब सीखें तो उसका मनन करें, एक बार उसको रिवाइज कर लें जिससे कि बार बार उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको परमानेंट याद हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।